मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं कौन हूँ? इस संसार में आने से पहले मैं कहाँ था? अब भविष्य में कहाँ जाना है? और अभी तक के काल में पास के दूर के कितने ही संबंधी परलोक सिधार गए, वे सब कहाँ चले गए? क्या मुझे भी वहीं जाना है? घर में किसी का देहावसान होता है तो बच्चे पूछते हैं उनको क्या हुआ है, वह कहाँ गए हैं? ऐसे में परिवार के वरिष्ठ गण सीधा उत्तर देते हैं कि वह तो भगवान के पास गए। उत्तर तो यही देते हैं, परंतु संतोषप्रद नहीं लगता, क्योंकि जिसको देखा ही नहीं है उसके पास जाने का कहाँ प्रश्न उठता है। बच्चों को बहलाने को कुछ भी कह देते हैं, सत्य क्या है कौन जानता है। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में इस शरीर के रचना के विषय में लिखा है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से यह अधम शरीर बना है। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सभी जीवों के शरीर इन 5 तत्वों से बने हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब इस शरीर के अंश हैं। अतः सभी शरीरों की उत्पत्ति एक ही धातु से है, परंतु प्रकृति अलग अलग होने के कारण वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। देश, काल, समाज, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक पालन पोषण, वेशभूषा, आनुवंशिक प्रकृति, सामयिक मान्यताओं एवं रीति रिवाजी इत्यादि में भिन्नता होने के कारण वे सब अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ फिर से यही प्रश्न मन में आता है कि जब सभी जीव एक ही धातु से उत्पन्न है, समय के साथ सांसारिक यात्रा भी एक सी है, अंत भी एक सा ही है, फिर वह क्या है जिस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में जीव के मनुष्य योनि पाने के विषय में कहा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमको यह मनुष्य शरीर मिला है, जिसे पाने के लिए देवता भी आकांक्षित रहते हैं। संसार में उत्पन्न सभी योनियों में मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम माना गया है। परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष कृपा की है, क्योंकि उनकी प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही संभव है। दूसरे शरीरों में प्रायः यह संभव नहीं है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। भगवान कहाँ रहते हैं, किस प्रकार उनका सानिध्य प्राप्त होता है, किसी ने उनको देखा है? ऐसा क्या किया जाए जिससे उनके दर्शन हो जाएं, उनकी उपस्थिति का आभास हो जाए? अर्जुन की चेतना को उच्च स्तरीय करने के उद्देश्य एवं उसे भावनात्मक कुंठन से मुक्त करने के लिए भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस संसार में जीव रूप रहने वाले सभी जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं। इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन धारण करने के कारण वे सब प्रकृति के प्रभाव में 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करते रहते हैं, जिसमें मन भी शामिल है। इंद्रियों में उनकी प्रकृति अति चंचल होती है, जो प्रत्येक प्राणी को सांसारिक वस्तुओं एवं वासनाओं की तरफ धकेलती है। जब मन सतोगुणी रहता है तो मनुष्य के कर्म मानवता के प्रति उच्च श्रेणी को प्राप्त होते हैं। जब मन रजोगुणी होता है तो मनुष्य कर्म कष्टकारक हो जाते हैं, और तमोगुणी होने पर मनुष्य जीवधारियों की निम्न योनियों में चला जाता है। ईश्वर अंश सजीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कब हुक करि करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। सर्वभूत हिते रतः। भगवान सर्वव्याप्त हैं और सभी पर कृपा करते हैं।